मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस्कॉन द्वारा निर्मित श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के भूमि पूजन समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह पावन धाम श्रद्धालुओं के हृदय में श्री कृष्ण भक्ति की ज्योति प्रज्वलित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी धरती की पहचान भगवान श्री कृष्ण और श्री राम से है। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि औद्योगिक विकास के साथ साथ सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का प्रसार सरकार का नैतिक दायित्व है। भगवान कृष्ण ने अपने जीवन काल में एक एक जगह उस दर्शन को सदैव याद रखा है। हम सब जानते हैं, हम सब जिस दुनिया के झंझावातों में से लगे हुए हैं, उसमें एक झंझावात ये भी है कि स्कूल कॉलेज सहित कई सारे हमारे बचपन के मित्र मिलते हैं, लेकिन काल के प्रवाह में धीरे धीरे करके हम अपनी दुनिया में खोते जाते हैं, उनको भूलते जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण ने सुदामा से मित्रता रखते हुए, वो भी तब जब वो द्वारकाधीश हो गए, कौरव पांडवों का युद्ध हो गया, उनका कद दुनिया में जीते जी वो भगवान के रूप में प्रतिष्ठापित हो गए। लेकिन मित्रता का क्या महत्व है, ये भगवान कृष्ण ने उस समय बताया, और भगवान कृष्ण के साथ का ये प्रसंग भी उतना ही महत्व का है, जिसके माध्यम से उनने अपने मित्र सुदामा का न केवल अपने अश्रु से उसका अभिनंदन करते हुए अपने मकान में, अपने राजभवन में जगह दी, लेकिन सुदामा को अपने आगे हाथ नहीं फैलाने दी। सुदामा 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना अपने पास रखते रहिए। और जब सुदामा जाने के लिए आए तो वो तकलीफ में अपनी मदद मांगने, बेटे बेटी का विवाह करना, पत्नी परेशान, घर में कुछ है नहीं, लेकिन अपनी मित्रता का सम्मान करते हुए कृष्ण भगवान ने बराबर सारे प्रकार से सेवा उनकी की, लेकिन हाथ में कुछ नहीं दिया। और जब लौटने लगे तब भी वो उनके मुंह पे आने नहीं दिया कि वो कुछ देना चाहते। और ऐसे में जब सुदामा ने मन में सोचा कि कहाँ फंस गया, जैसा था वैसे ही था, अच्छा 4-6 महीने यहाँ लगा बिगाड़ दी, कोई झूला झुला रहा, कोई क्या करा रहा, कोई क्या करा रहा। और बाद में जाते टाइम फिर घर में पत्नी दिख रही, फटे कपड़े, घर की बदहाल स्थिति, भूखे मरने की स्थिति। सोच रहा श्रीमती को मैं फेस कैसे करूँगा, कन्हैया ने कुछ दिए ही नहीं। और जैसे वो जाते हैं, और जैसे कृष्ण भगवान की आदत थी, उनने पीठ पीछे उनका भव्य महल बना दिया, सब कुछ दे दिया जो देना है, और दुनिया को संदेश दिया कि मित्र की भी मदद करो तो कभी उसको हाथ मत फैलाने दो, उसके पीठ पीछे मदद कर दो। ये गोपाल कृष्ण ने संदेश दिया। गरीबी और अमीरी का ये उस समय का संदेश हम सबके लिए पाथे है। क्या तकलीफ में कौन नहीं है, लेकिन अपने से जुड़ा हुआ व्यक्ति की तकलीफ में अगर मदद कर रहे हैं तो पीठ पीछे उसकी मदद करो, उसको सामने आंखें नीची करने का मौका मत दो। ये हम सबके लिए जीवन भर का पाठ है। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण भगवान कृष्ण के, जितनी बार उनको याद करो, जितनी बार उनके जीवन के उस इतिहास को देखो, तो हर बार कोई नई कहानी हमको दिखाई देती है। ऐसे में भोपाल में जब इस्कॉन आना क्यों नहीं चाहिए, जब वो चैन से हम लोग आ गए तो ये भी तो आना चाहिए। भगवान की दया है। और अयोध्या में जब राम मुस्कुरा रहे हैं, रामेश्वर जी का क्षेत्र है, और ये मोहन है, तो राम कृष्ण दोनों तो आप बचते हो, इससे बढ़कर के क्या है। भगवान राम का, अगर भगवान कृष्ण का अगर इस देश के साथ संबंध जोड़ के देखना चाहो तो बहुत सरल तरीका है। पूरे भारत का नक्शा रख ले सामने, और नक्शे में पूरब से पश्चिम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, भगवान कृष्ण पूरब में असम के ऊपर से मणिपुर उनकी माताजी का स्थान है, ननियाल है, वहां से लगा के पश्चिम तक द्वारका, भगवान कृष्ण का पूरा इतिहास। और कितना सुखद संयोग है, और ये हमको जानने वाली बात है। एक तरफ भगवान राम पूरब से पश्चिम तक गए, भगवान कृष्ण पूरब से पश्चिम गए, और भगवान राम दक्षिण अर्थात लंका, वहां से लेके पूरब उत्तर अपना अयोध्या। तो ये अयोध्या नेपाल के पास से होते हुए पूरा दक्षिण का, तो पूरे भारत की चारों दिशाएं दोनों देवता ने कवर कर ली। ये हमारा भाग्य है, ये सौभाग्य है। दुनिया में भारत का आदमी कहीं किसी स्थान पे जाए और वो अपने हमारे देश का कोई नाम पूछना चाहे, और हमको अपने देश का नाम नहीं बताना, केवल कह दो भगवान राम और कृष्ण की धरती से आए, तो अपने आप सामने वाला बोल देगा ये हिंदुस्तान से आए, ये भारत से आए। हजारों लाखों साल से हमारी ये पहचान है। ऐसे में आज ये जो पूरा परिसर बन रहा है, ये भगवान अगर आते तो भगवान अकेले नहीं आते। भगवान की अपने आने से मात्र से ये प्राणी मात्र का कल्याण करते, क्षेत्र मात्र का कल्याण करते, सबके सुख आनंद की वैभव की वर्षा करते। और आप तो और अच्छा काम कर रहे हो, पहले भगवान का घर बना रहे हो, फिर अपना बना रहे हो, तो भगवान के घर में तो सब समाते हैं। ऐसे अवसर पर भोपाल में ये तमगा लगा है, बहुत कष्ट था,
लेकिन हमें मालूम है ये आनंद आ रहा है। अनुकूल समय जैसे वर्षा काल जब आने वाला होता है तो उमड़ती घुमड़ती घटाएं अपनी घनघोर आवाज के साथ बिजली की कड़कती अलग से आवाज और उसकी प्रकाश से सब प्रकाशमान होते हैं, तो कीट पतंगे भी उड़ते हैं, वो आनंद अलग प्रकार का दिखाई देता है। लेकिन वर्षा की बूंदें जब मिलती है तो सब कुछ मंगलमय हो जाता, आनंदमय हो जाता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ये पूरा परिक्षेत्र आनंद में डूबेगा, भगवान की कृपा से, अमृत की बूंदों से सरसब्ज होगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर आप सबका वंदन अभिनंदन। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।